QHT अच्छा है मेरे लिए क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस मेरा प्रॉब्लम है, मैं बहुत क्वेश्चंस करता हूँ और उन क्वेश्चंस के साथ अगर आंसर मिल जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरे हम 5 भाई है, जिसमें से मेरे 3 भाई बिल्कुल सपाट हो चुके हैं। जब आपका एक जो सेल्फ बिलीव है, जब आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हो, खुद से बात करते हो, तब रियलाइज होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इस बाल्डनेस की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। बट डॉक्टर से मिलने के बाद मेरे को अंदर से फील आ रहा है कि मैं एक सही जगह हूँ और थोड़ा क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फील आता है। उसके साथ जो स्टाफ का जो फ्रैंक वे है पेशेंट्स के साथ बात करने का, किसी से भी कुछ भी पूछने की कोशिश करो, वो आराम से धीरे से प्यार से चीज़ें बताता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड बर्थ, बट मैं रहता हूँ दिल्ली में पिछले 5 साल से। और मैं एक सोलो ट्रैवलर में हूँ जो राइड करता हूँ। जनरली क्या है कि मैं QHT हरिद्वार आया था, इसके लिए मैंने, और दिल्ली में हब में रहता हूँ मैं, बहुत हेयर ट्रांसप्लांट के वहाँ पे मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट भी किया और बहुत लोगों के पास गया, बट मेरे को एक थोड़ा सा ऐसा चाहिए था जहाँ मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। मैं यहाँ आया, मैंने मैडम से बात करी, जैसे कि मैं राइड के लिए हेलमेट पहनता हूँ, उससे क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे इफ एंड बट थे। उसके बाद में मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला है कि भाई QHT, मेरे को लगता है कि जो मेरे क्वेश्चंस है जैसे उनके आंसर आए हैं उसी के साथ साथ जैसे मेरा अगर ट्रांसप्लांट होगा उसमें मेरे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि फ्यूचर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। थिंग्स हैपन फॉर रीजन, कुछ भी हो सकता है, मान लो अच्छा हो बुरा हो, बट अभी के टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बोल्ड है कि QHT को मैंने सही चुना है। तो सन 2017 के बाद से पहले मेरे बड़े बाल हुआ करते थे, मैं चोटी डालता था, तो उस टाइम पे क्या था, जैसे बाल पीछे भाग के रखता तो इतना फील नहीं होता था कि हेयर फॉल हो रहा है। जैसे मैंने बाल का कटिंग स्टाइल चेंज करा, थोड़े छोटे करे, तो मेरे को ये वाला हिस्सा पूरा खाली दिखने लगा। और जब भी मिरर के सामने खड़ा होता था, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मेरे इन पैचेस को देख के बहुत लो होने लगा था। लगभग ये पिछले 3-4 साल से। तो मैंने बीच में PRP कराने की भी कोशिश करी, बट PRP के साथ साथ मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उससे थोड़ा मेरा डार्क कलर जैसा लगने लगा कि ब्लैक जैसे कुछ हो रहा है, बट जो ये बोल्डनेस थी एज इट इज रही। तो लगभग सन 2017 के बाद से 7-8 साल हो गए, और ये हमारा जेनेटिक्स है, क्योंकि मेरे हम 5 भाई है, जिसमें से मेरे 3 भाई बिल्कुल सपाट हो चुके हैं। तो इट मीन्स ये जेनेटिक है, और फादर के भी मेरे लगभग सारे हेयर जा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये जेनेटिक है, और मैंने फील किया है कि 2019 कोविड के टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था, बहुत रिसर्च किया इन सब चीज़ों पर। तो बाय द एट द एंड जाके पता लगा कि ये जेनेटिक है और इसका मेरे को एज अ ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए, तभी मेरे को बाल देख पाऊंगा। बाकी और कुछ जो PRP या और जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, मेरे को वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं लगा, क्योंकि एक बहुत लॉन्ग टर्म है और उसमें कोई आप श्योरिटी भी नहीं है। अगर इंस्टेंट श्योरिटी की बात करें तो मेरे को फील हुआ कि ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी। तो QHT मैंने चूज क्यों किया, उसके पीछे भी बहुत लोग पूछेंगे। QHT मैंने इसलिए चूज किया, मेरे को ज़्यादा नहीं पता था QHT के बारे में। मेरा जो एक बैक एंड टीम पे जो मेरे साथ काम करती है, उन लोगों ने इनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बहुत जगह देखा है कि इनके पास बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स लोग आके ट्रांसप्लांट करा के जाते हैं। वो कराने के साथ साथ एक जो ये पूरी की पूरी एक जर्नी डालते हैं किसी भी एक ट्रांसप्लांट जो करा के जाता है। फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, फिर 4 महीने बाद क्या हुआ, 5 महीने बाद क्या, ऐसे उन लोगों ने पूरा रिसर्च किया QHT पे। मेरी बैक एंड टीम पे जो है लगभग मोर देन हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट ऐसे थे जो सक्सेसफुल थे। उसके बाद जाके मैंने QHT को चूज किया, बट QHT चूज करना मेरा वहीं तक नहीं था। फिर मेरा जो अदर कंसल्टेंट के यहाँ जाता था, सब अच्छे हैं, मतलब मैं किसी को वो कंपेयर नहीं करूंगा, बट मैं क्यों सेटिस्फाइड हुआ, मैं इसलिए सेटिस्फाइड हुआ, मैं बहुत जगह जाता था, अपने क्वेश्चंस पुटअप करता था, मेरे को उनके प्रॉपर आंसर नहीं मिलते थे। बट QHT में मैं आया तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और मैंने लगभग मोर देन 20 मिनट्स लिया एक डॉक्टर का, उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस का बड़े फ्रैंकली और हर तरीके का जवाब दिया। तो देन आई फील कि मेरे को ये कराना बेटर है मेरे लिए, और ये मेरे को लगा कि QHT अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस, मेरा प्रॉब्लम है, मैं बहुत क्वेश्चंस करता हूँ और उन क्वेश्चंस के साथ अगर आंसर मिल जाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखो, बाल उड़ जाना और खुद को ये तसल्ली दे देना कि बाल ही तो है, क्या हो गया, चला गया। मैं बहुत कुछ ट्रैवल बहुत जगह देख लिया, बट सर पे बाल कम होना, आप कितना भी तैयार हो जाओ, एट दी एंड आपका एक जो कमी है ना, जो ये कमी हो गई, इसी पे नजर जाती है। मैं बहुत सारे कंसर्ट कॉन्फ्रेंस करता हूँ, बट मेरे को खुद रेडी होने के बाद अंदर से ना एक थोड़ा सा ना मेरे को कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं डगमगाता हूँ मैं, कि मेरे सर पे बाल नहीं है। जब कहीं हम ग्रुप्स में भी फोटो लेते हैं तो उसमें भी मेरे को कुछ नजर नहीं आता, मैं कितना भी अच्छे तरीके से ड्रेसअप करके गया हूँ, बट मेरा जो ये वीकनेस है ना कम बाल का, ये मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो करता है। तो उस वजह से मेरे को लगा कि इस कमी को मुझे दूर कर लेना चाहिए, और मैं अभी लगभग 30 साल का हूँ, होने वाला हूँ, तो मेरी एज भी है कि मेरे को कराना चाहिए, क्योंकि आगे की अभी बहुत लंबी जिंदगी है। तो आप कितना भी खुद को मना लो, लेकिन जब आपका एक जो सेल्फ बिलीव है, जब आप कभी शीशे के सामने खड़े होते हो, खुद से बात करते हो, तब रियलाइज होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस इस बाल्डनेस की वजह से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए
मैंने सोचा ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो यहाँ आने के लिए मेरी टीम ने मेरे को व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैंने लोकेशन मांग ली थी और उस लोकेशन को ट्रैक करके मैं आ गया। हरिद्वार रानीपुर मोड़ में। उसके बाद मैं आया डायरेक्ट, तो मैंने डॉक्टर का कंसल्टेशन के लिए बात करी कि मेरे को डॉक्टर से जस्ट मिलना है। तो मिलने के बाद मेरी डॉक्टर से बात हुई, मैंने डॉक्टर को अपना सर दिखाया, उन्होंने पूरा चेक वेक करके उन्होंने मेरे को बताया कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए अभी आपकी एज के हिसाब से, और आपका बाल्डनेस काफ़ी हो गया है। और उसके फिर मेरा डिस्कशन हुआ उनसे कैसे कैसे रहेगा, कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी, और बहुत सारी कमर्शियल जो भी डिस्कशन था वो सब हुआ। और एट द एंड आज के ही दिन आई एम डिसाइडेड कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ। तो अभी मैंने डेट फिक्स कर ली है। मेरा फर्स्ट वीक ऑफ मतलब 4 दिन के बाद मैंने डेट लिया है। वो मेरी अपनी मर्जी वैसे लिया है, मेरे को कुछ डे प्लान करना था। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए वापस से आ रहा हूँ इधर। तो क्लिनिक आने के बाद मेरे को क्लिनिक आया। क्लिनिक वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और बहुत सारा स्टाफ भी है, उससे देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि एक अच्छी टीम है यहाँ पे। और उसके साथ साथ मेरी जो डिस्कशन हुआ कि भाई मेरे को नेचुरल हेयर लाइन जैसा कुछ चाहिए, मेरे को ग्राफ कितने लगेंगे, फिर भी बहुत देर तक डिस्कशन किया। उसके बाद जो डॉक्टर ने मेरे को इंश्योर किया कि हमारे सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं और 100% हमारा रिजल्ट का सक्सेसफुल रहता है, इधर किधर से निकाल के इधर पूरा करने का। तो उसमें मैं अभी ज़्यादा मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट डॉक्टर से मिलने के बाद मेरे को अंदर से फील आ रहा है कि मैं एक सही जगह हूँ, और थोड़ा क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर से भी फील आता है। उसके साथ जो स्टाफ का जो फ्रैंक वे है पेशेंट्स के साथ बात करने का, किसी से भी कुछ भी पूछने की कोशिश करो, वो आराम से धीरे से प्यार से चीज़ें बताता है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। तो मेरा सर कुछ ऐसा है, और इसको देखने के बाद जो डॉक्टर ने मेरे को सजेशन दिया है और बताया एक्सपीरियंस के हिसाब के कि 3800 से 4000 ग्राफ लगेंगे, बट जो फाइनल होता है, जो भी प्लस माइनस होगा वो फाइनल प्रोसीजर के टाइम पे होगा। अभी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब के जो ये बैलेंस है, इसमें लगभग 3800 से 4000 ग्राफ लगेंगे। तो गाइज मेरा ये सब था प्रोसीजर के टाइम का एक्सपीरियंस। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी मेरा जो फाइनल एक्सपीरियंस होगा वो मेरा सर्जरी के टाइम पे होगा। उस टाइम जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो आएगा इस वीडियो में एंड में। बट अभी तक के लिए आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी मिल गई होगी। आप अपना बैल्ड ऐसे देख के खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने क्या लगते हैं। मेरे हिसाब से मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अभी तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो, और भूलना मत कमेंट करना अगर आपको कोई क्वेश्चंस पुटअप करना होगा इससे रिलेटेड। होप सो QHT टीम आपको रिप्लाई कर देगी। थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइज आज है 6 जनवरी, और मेरा ये जो आप देख रहे हो ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। प्रोसीजर कैसा था, कल 5 तारीख में मेरा ट्रांसप्लांट शुरू हुआ था सुबह लगभग 9 बजे, और जाके ख़त्म हुआ है लगभग 10 साढ़े 10 बजे। बहुत ही बारीक काम है, बहुत टाइम लगता है, बट उसको करते कैसे कैसे हैं, उससे एक दिन पहले बुला के लोग ट्रिम वगैरह करते हैं, हेड वॉश करते हैं, फिर लाइनिंग बनाते हैं, और उस लाइनिंग पे सेटिस्फेक्शन लेते हैं हम लोगों का कि भाई आपके बाल ऐसे ऐसे लाइनिंग तक आएंगे। उस सेटिस्फेक्शन के बाद फिर ये लोग उसमें स्लिट्स करते हैं। स्लिट्स का मतलब होता है कुछ छोटे छोटे से स्पेस, और वो बनाते हैं हेयर बनाते हैं, मतलब छेद जैसा बनाते हैं। वहीं पे जाकर आपको एक्चुअल ग्राफ्ट का पता चलता है। जो भी ग्राफ्ट बताते हैं वो टेंटेटिव होते हैं। मेरा मानना और सजेशन ये है कि आपको जो भी ग्राफ्ट बताया जाए उसमें 200 या 300 प्लस माइनस मान के चलना, प्लस पे ही मान के चलना अच्छी डेंसिटी के लिए। फाइनल ग्राफ के नंबर वहाँ से निकल के आते हैं। फिर एक दिन पूरा लगता है प्रोसीजर का। प्रोसीजर में सबसे पहले कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे थोड़ा सा पेन होता है, जिससे वो एक रिंग जैसा बनाते हैं, जिससे कि सुन हो जाता है। उसका कुछ मेडिसिन का नाम होगा, मेरे को याद नहीं है। उसके बाद फिर एक बंदा जैसे कि आपका डोनर एरिया से बाल निकालता है, और दूसरे वाला जो डॉक्टर होता है वो उन्हीं बाल को जिधर जिधर हमारा लगाना है, जहाँ पे स्लिट्स बने हैं वहाँ पे इंजेक्ट करता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब मेरे यहाँ ऑलरेडी सर पे सर्जरी है, जिसमें मेरा यहाँ पे हड्डियाँ भी नहीं है, मेरी आर्टिफिशियल है। उसके बाद भी मैं बहुत नॉर्मल हूँ। रात मेरा 10 बजे ख़त्म हुआ था। आई एम मतलब परफेक्ट हूँ, बिल्कुल फ़ोन वोन सब चला रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ। बस डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे कुछ हैवी काम नहीं करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है एक्सरसाइज वगैरह जिससे कोई इंपैक्ट आए। हल्का फुल्का कहीं मेरे को फील हुआ था कि स्वेलिंग जैसे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं वेल सेटिस्फाइड हूँ स्टाफ से, स्पेशली स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, और डॉक्टर से भी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, मतलब रात 10 बजे मेरी सर्जरी हुई और अभी मैं बैठा हूँ। तो अभी आप मेरे बोलने और उसके अंदाज़ से लगा सकते हो कि इस प्रोसीजर में कितना आदमी को रेस्ट लेना पड़ता है और कैसे वो
फाइन लगता है 1 दिन के बाद। तो यही सब था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। तो अभी ओपीडी की बात करते हैं। हाइजीन है नहीं, ओपीडी बहुत नीट एंड क्लीन है, एकदम परफेक्ट है, मतलब फील होता है कि हम कहीं क्वालिटी की जगह कराने आए। उसके बाद साथ मेरा जो ये सर देख रहे हो आप, ये इतना बड़ा पार्ट है और इसमें आप सोच भी रहे होंगे कितने ग्राफ लगे हैं। मेरा ग्राफ मेरे को टेंटेटिव एस्टिमेट बताया था कि 4500 के आसपास लगेंगे, और वही फिर मैं बताता हूँ जब स्लिट्स हुए तो टोटल मेरे ग्राफ लगे 4700, और उसके हिसाब से होप सो मेरी डेंसिटी बहुत अच्छी आएगी। और फाइनली इसी के साथ जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, अभी तो जस्ट इंजेक्टिव हुआ है, फाइनल रिजल्ट मेरा 1 महीने के बाद मैं आऊँगा पीआरपी सेशन के लिए। तब तक के लिए बने रहें वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।